नमस्ते दोस्तों, लिविंग बेटर विद डॉक्टर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएचटी रिलेटेड हेयर लॉस की, यानी वो बालों का झड़ना जो हार्मोनल इम्बैलेंस खासकर डीएचटी हार्मोन की वजह से होता है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे एक स्पेशल एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी में बदल देता है। डीएचटी सीधे हेयर फॉलिकल से जाकर जुड़ जाता है। यह फॉलिकल को श्रिंक करता है, हेयर शाफ्ट को पतला करता है और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ को रोक देता है। हेयर फॉलिकल बहुत ही छोटा और वीक हो जाता है। अगर यह प्रोसेस ज्यादा चलती है तो हेयर फॉलिकल पूरी तरह से गायब हो जाता है। यही कारण है परमानेंट हेयर लॉस। सोचिए, जैसे किसी पौधे की जड़ को जहर मिल जाए, धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। वैसे ही डीएचटी बालों की जड़ों को कमजोर करके परमानेंट हेयर लॉस का कारण बनता है। अब बात करते हैं कि डीएचटी के इस हेयर फॉलिकल अटैक को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ असली कल्प्रिट है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो डीएचटी बन ही नहीं पाएगा और यही काम करती है मेडिसिन जिसे हम फाइनेस्टेराइड कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि फाइनेस्टेराइड को मिनॉक्सिडिल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनॉक्सिडिल की शुरुआत बालों के लिए नहीं हुई थी। पहले इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी चौड़ा करती है। बाद में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि जिन पेशेंट्स ने मिनॉक्सिडिल ली उनके बाल वापस से उगने लगे। तब से इसे टॉपिकल फॉर्म यानी स्काल्प पर डायरेक्टली लगाने के लिए डेवलप किया जाने लगा। ये हेयर ग्रोथ वर्ल्ड में एक ब्रेक थ्रू बन गई। कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजी की दुनिया में यह बहुत फेमस हो चुकी है और बाल झड़ने को रोकने के लिए या नए बाल उगाने के लिए वाइडली इस्तेमाल होती है। हमारे स्काल्प में हेयर रूट्स के आसपास बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। मिनॉक्सिडिल इन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन हेयर फॉलिकल के लिए बढ़ जाता है। वहीं फाइनेस्टेराइड डीएचटी को ब्लॉक करके फॉलिकल्स को डैमेज से बचाती है। दोनों साथ मिलकर हेयर को रीग्रोथ होने में स्टिमुलस देते हैं। फाइनेस्टेराइड जनरली सेफ होती है, लेकिन कुछ लोगों में टेम्परेरी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इजैकुलेशन इशू कर सकती है। अगर ऐसा है तो दवा को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दें। आमतौर पर कुछ दिनों में सिम्टम्स खुद ठीक हो जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फाइनेस्टेराइड का डीएनए या फर्टिलिटी पर कोई परमानेंट असर नहीं होता। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो दवा टेम्परेरी तौर पर बंद कर दें। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल और फाइनेस्टेराइड दोनों टॉपिकल और टैबलेट फॉर्म्स में आती हैं। टॉपिकल फॉर्म सिर्फ उसी एरिया पर काम करेगी जहां आप इसे लगाएंगे, जबकि टैबलेट फॉर्म जनरलाइज्ड इफेक्ट देती है, मतलब पूरे शरीर के डीएचटी को ब्लॉक कर देती है। मिनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन सबसे पॉपुलर है। इसे आप 1 ml सुबह और 1 ml रात को स्काल्प पर जेंटली फिंगर टिप से लगाकर छोड़ दें। फाइनेस्टेराइड आमतौर पर 1 mg से शुरुआत की जाती है। अगर साइड इफेक्ट हो तो डोज को एडजस्ट यानी टाइट्रेट किया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे, बाल भी बचे रहे और बॉडी फंक्शन भी ठीक रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेस्टेराइड टॉपिकल फॉर्म से ज्यादा सेफ होती है, लेकिन याद रखें 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम लीवर में होता है, हेयर फॉलिकल में नहीं। इसीलिए टॉपिकल फॉर्म भी सिस्टमैटिकली अब्जॉर्ब होकर लीवर तक जाती है और वहीं काम करती है। इसका मतलब है कि साइड इफेक्ट की संभावना टॉपिकल से भी हो सकती है। दोस्तों, रिसर्च और स्टडीज के मुताबिक फाइनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल को कॉम्बिनेशन में यूज करने पर ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी डोज और ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है और यह पूरी तरह से निर्भर करता है उनके रिस्पॉन्स और साइड इफेक्ट प्रोफाइल पर। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट रातों रात काम नहीं करता। आमतौर पर 2 से 3 महीने यानी लगभग 90 दिन में आपकी हेयर शेडिंग रुक जाती है और फिर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ हेयर फ्रेंडली फूड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं जो आपके हॉर्मोन्स या एंजाइम को नेचुरली ब्लॉक करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपके पास ग्रीन टी, जिसमें EGCG नाम का एक कंपाउंड होता है जो नेचुरली आपके 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक करता है। पंपकिन सीड्स जो जिंक में काफी रिच होते हैं, ये भी आपके डीएचटी लेवल को कम करते हैं। सॉ पाल्मेटो हर्बल रेमेडी जो कि आपके डीएचटी को नेचुरली ब्लॉक करती है। सोया प्रोडक्ट्स टोफू, इसमें आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो आपके डीएचटी को कम करते हैं। नट्स यानी काजू, बादाम और अखरोट, ये हेल्दी फैट्स होते हैं और जिंक से भरपूर होते हैं। स्पिनच एंड लीफी ग्रीन्स, ये मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं और आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टोमेटोज एंड कैरेट्स, ये आपके लाइकोपीन्स और बीटा कैरेटीन होते हैं जो नेचुरली डीएचटी को इनहिबिट करते हैं। फैटी फिश यानी सैल्मन और सैरडिन्स,
ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एक हेल्दी फॉलिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैबेज एंड ब्रोकली, इसमें इंडोल 3 कार्बिनोल होते हैं जो आपके डीएचटी को मॉड्यूलेट करते हैं। इसके अलावा एक रोजमेरी ऑयल जो नेचुरली डीएचटी को ब्लॉक करता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। रोजमेरी ऑयल को आप आंवला ऑयल में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। डायरेक्टली इस्तेमाल करने से आपको हेडेक जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ऐसे एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक 100 पैल्मेटो लेने वाले पेशेंट्स ने 38% लोगों ने हेयर ग्रोथ दिखाई, जबकि मिनॉक्सिडिल लेने वाले 68% पेशेंट्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुई। ये एक ग्रेट स्टडी थी जो ये दिखाती है कि नेचुरल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। पेशेंट्स अगर कोई डायरेक्टली मेडिसिन पर नहीं जाना चाहता, जैसे फाइनेस्टेराइड लेना अवॉइड करना चाहे, तो वो डायरेक्ट हेयर फ्रेंडली ऑर्गेनिक ऑप्शन से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, डीएचटी और सही ट्रीटमेंट के अलावा आपकी मेडिकल हिस्ट्री जैसे डायबिटीज, थायराइड या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे विटामिन D3, B12, फोलिक एसिड, आयरन भी आपके बालों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं और अपनी डेफिशिएंसी को चेक करें। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सही जानकारी और सही अप्रोच से आप हेयर लॉस को स्लो या रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।